हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो वो क्यों होता है या वो कैसे होता है उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। और ये बेसिक सा कंसेप्ट है। और मैं आपको बता दूं कि साइन 60 का मान √3/2 होता है ये भी, और आगे आने वाले वीडियो में मैं हर एक मान कैसे कहाँ से आया है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है। मैंने उसमें बताया है कि साइन 0 का मान 0 कैसे होता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है इसके ऊपर चर्चा करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हो या रेडियन में भी हो, कोई टेंशन नहीं है। वहां पे साइन क्या लिखा होगा, π/3। तो साइन π/3 रेडियन का मान भी √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा डिग्री कर रहे हैं थोड़ी सी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक ऐसे त्रिभुज का, एक ऐसे ट्रायंगल का जिसका आप यूज करते आए हैं। आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका हम यूज करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसमें सभी भुजाएं तो समान होगी ही, उसके अलावा इसका जो प्रत्येक कोण है वो भी 60 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, ये हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है, और ये भी हमारा 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, तो सोचकर देखिए कि यहाँ से इसका कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहीं से कंसेप्ट आता है ये सब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं नीचे, ठीक है। ये सीधी एक लाइन जो कि 90 डिग्री बनाएगी और इसको बराबर भी दो भागों में बांटेगी, क्योंकि ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इसको हम दे देते हैं नाम, मान लीजिए मैंने दे दिया डी, ठीक है। आप किसी भी भुजा पे डाल सकते हैं, किसी भी साइड पे डाल सकते हैं परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, इधर साइड भी हमारा 90 डिग्री हो गया है। और जैसे ही मैंने यहाँ से ए को दो भागों में विभाजित किया तो एंगल दो बराबर भागों में टूट गए। यहाँ इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और इस एंगल का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको इस त्रिभुज में या इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में देखना है, तो मैं इस ट्रायंगल की चर्चा करता हूं कि मैं इस वाले ट्रायंगल में चलता हूं। तो इसको यहाँ पे बना लेता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। मैंने इसमें बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी प्रत्येक साइड बराबर होगी। तो इसको मान लेते हैं ए। मान लीजिए आप साइड कितनी है, ए, ये भी ए होगी और नीचे वाली भी ए होगी। तो एक तरीके से ये जो है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, और इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस, ठीक है। या हिंदी में कर्ड भी बोल देते हैं, हाइपोटेनियस होती है। तो ये हाइपोटेनियस है, ये ए के बराबर है। किसके बराबर है, ए के बराबर। और ये हमारा जो नीचे है, ये टोटल जब ए होगी तो ये a/2 आएगा, ये भी a/2 आएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, a/2। अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे मैंने जब 90 डिग्री माना है और यहाँ 60 डिग्री माना है, और हमें किसका मान निकालना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने 60 डिग्री माना है और ऊपर आपका 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा, क्योंकि हम 60 डिग्री को एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी है। और ये आपकी बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे दिखा देते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कितना है, a² / 4, ठीक है।
सो यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर निकल के आएगा 4 1 जा 4 और ये 3a² / 4 और इसको जब परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो √3a और बाई 2 निकल के आएगा। ये कितना निकल के आएगा आपका परपेंडिकुलर? √3a/2। ठीक है, अब ध्यान से आप इसको देखिए, आपका परपेंडिकुलर कितना आ चुका है? √3a और बाई 2। याद रखना ये a बाहर है रूट के, अंडर रूट के, ये आ चुका है परपेंडिकुलर। अब आप इस चीज का यूज कीजिए कि हमने क्या कहा कि sin 60, ठीक है, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू sin थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला है जस्ट, ये कितना है? √3/2a। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं √3/2a और इसके जस्ट अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कितना है? a के बराबर है। यहाँ से आप देखिए हाइपोटेनियस हमारा कितना है? a के बराबर है, तो a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा मान है sin 60 डिग्री का वो निकल के आ जाएगा √3/2। ध्यान से देखिए, मैंने प्रूफ कर दिया कि sin 60 का जो मान होता है वो कितना होता है? √3/2 और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मान कहाँ से आया है। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। और आप चाहे तो इस जो हमने साइड ए मानी, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे चूंकि ये कटने वाला है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 2a ले सकते हैं, 2a लेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। कई जो हमने चीजें देखी हैं वहाँ पे a की जगह ले लेते हैं 2, साइड को 2 मान लेते हैं, तो ये 2 ये 2 ये 2, तो ये 1 आ जाती है। तो यहाँ से जल्दी से समझ में आ जाता है कि इसका मान √3/2 आ जाएगा। बट मैंने चूंकि आप अगर हम 2 लेते तो आप पूछते कि ये 2 ही क्यों लिया है, इसलिए मैंने a ले लिया। ठीक है, साइड को a ले लिया है और अब आप a की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप 100 200 500 1000 कुछ भी ले सकते हैं, आपका मान 100% √3/2a निकल के आएगा। √3/2 ठीक है, निकल के आएगा sin 60 का। और ऐसे ही आप sin 30 cos 30 सभी मानों को कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सहायता से। तो आप देख लीजिए, और कोई कमी रह गई हो मेरे बोलने में या समझाने में तो जरूर से कमेंट कीजिए, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, और अगर अच्छा आपको वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं। और आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड या आगे किसी कंसेप्ट से रिलेटेड, मैं जरूर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए चलते हैं।